काफ़ी रूड होते हैं, उनका बिहेवियर रूड होता है। सबसे जो बेसिक जो क्वेश्चन सबके पूछे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। तो जी आपकी भरपूर डिमांड पे और इतने सारे जो थे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि मुझसे पूछे जा रहे थे कि आपकी जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस, टीचिंग वीडियोस, टीचिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस कंट्री में और किस तरह से होती है। तो पहले तो ये मेरे सारे कुछ ओल्ड क्लिप्स हैं आपको दिखा रही हूँ जस्ट ओनली फॉर इंस्पिरेशनल जो है पर्पस के लिए क्योंकि हर एक की तरह जैसे कहते हैं कि एक फ्रेम का दूसरा साइड भी होती है तो इसका भी है कि आपको पता होना चाहिए और इससे जो है वो वीडियो में कुछ मैं ट्राई करूँगी कि डिटेल से बात हो लेकिन मैं लाइव भी ज़रूर आऊँगी। आप अपने मैसेजेस जो हैं अगर और आपको क्वेश्चंस हो फ़ील फ्री आप मुझे ज़रूर करें और मैं होपफुली जो है वो कम्युनिटी पे जो है वो फिर बता के इस तरह से लाइव आऊँगी और आके लाइव आपके जो है वो सभी मैसेजेस का जो है वो ज़रूर आंसर करूँगी क्योंकि ये बहुत रिवार्डिंग है एट द सेम टाइम अगर आप जो है वो एज़ अ पेरेंट टीचर तो आप बनते हैं यहाँ पर यूके का जो वो है टीचिंग स्टाइल वो डिफरेंट है। वो आपको ऐसे मुझे तो ये ऐसा लग रहा होता है कि ये बच्चे जो है सारी क्लास मेरे ही बच्चे हैं। तो द वे आप उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनको टीच करते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है बंदा इस चीज़ में और ये इसीलिए हर एक बंदे के लिए भी ये नहीं है। जब तक आप पैशनेट नहीं हैं, आपको इस चीज़ का बहुत शौक नहीं है और आप जो है वो और मनी एक मोटिवेटेड अगर कोई बंदा है कि ये देखे कि बहुत ज़्यादा अर्निंग है, तो उस हिसाब से भी फिर इतनी वो नहीं है। तो आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू पहले कुछ साल तो इतना ज़्यादा वो फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो आप जो है वो मेरी ट्राई करूँगी कि मैं डिटेल में जो है वो आपको इस वीडियो में बता सकूँ लेकिन होपफुली मैं लाइव आकर भी जो है वो सभी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर भी करूँगी और बताऊँगी भी। लेकिन सबसे पहले आप अपना जो है वो एक्सपीरियंस ज़रूर करें। हर एक को मेरा यही है जो इस चीज़ को इस फील्ड में जाना चाहता है आइदर नर्सरी स्टाफ है, टीचिंग असिस्टेंट, टीचर की हवाले से किसी भी तरह का है, वो जाके पहले जो है वो अपना जो है वो आप थोड़ा-सा वॉलंटरी वर्क फाइंड करें सबसे पहले ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो सके कि यहाँ का जो है वो स्टाइल किस तरह का है आइदर दिस इज़ सूटेबल फॉर यू और नॉट और बाद में फिर आप बहुत आगे जाके फिर पीछे वापस आएँ और अगर किसी को कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो वो भी। सबसे जो बेसिक जो क्वेश्चन सबके पूछे हुए थे वो टीचिंग के हवाले से थे, टीचिंग असिस्टेंट के हवाले से थे, नर्सरी में अगर कोई जॉब करना चाहता है उसका रिक्वायरमेंट पूछी हुई थी। तो नर्सरी और जो कोई बच्चे चाइल्ड माइंडिंग करना चाहते हैं घर में उसका रखा हुआ था। तो सबसे पहले चाइल्ड माइंडिंग की बात कर लेते हैं कि चाइल्ड माइंडिंग जो है वो अगर इससे इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी के अगर आप इतने यू आर क्लेवर इनफ टू हैंडल एवरीथिंग तो आप जो है वो घर में आपकी मेरे ख्याल में कोई रजिस्ट्रेशन होती है वो आपको करवानी होती है अपने काउंसिल के थ्रू और काउंसिल जो आपकी होती है वहाँ पे अगर आप रिंग करें और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़े आराम से मिल जाती है और वहाँ पे वो कोर्सेज़ भी करा देते हैं, उनकी फंडिंग भी होती है कई दफ़ा और मेरे ख़्याल में कुछ टाइम के बाद जो है ना, वो पीछे एक टर्म के बाद वो उनका नया सेशन जो है वो स्टार्ट होता है, तो हम घर में बच्चे रख सकते हैं। लेकिन इसका एक ये साइड भी है क्योंकि आजकल जो आपको पता है कि आजकल नहीं वैसे हमेशा से भी यहाँ पे बच्चों के हवाले से रूल्स जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर किसी कोई बच्चा गिर रहा है या कोई चोट लग जाती है कई दफ़ा या कई दफ़ा छोटे बच्चे आपको पता है कई दफ़ा हार्ड होता है, तो आपको जो है वो यू हैव टू एक्सप्लेन द रीज़न आपको जो है प्रॉपर उसका आंसर भी करना पड़ता है। कई दफ़ा पेरेंट्स जो है वो सैटिस्फाई होते हैं, कई दफ़ा नहीं होते, तो इट कैन कॉज़ एनी जो है वो प्रॉब्लम फॉर यू। जिन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि नर्सरी का कुछ बताएँ, तो वो अर्ली इयर्स के जो है वो डिप्लोमा होता है, जैसे एनवीक्यू लेवल होते हैं, लेवल 2, लेवल 3 लेकिन वो एक्सपीरियंस जो होती है उसके साथ होता है वो और वो भी आप जो है वो अपने पास की जो काउंसिल है, जो पास के कॉलेजेज़ हैं, अगर आप गूगल करेंगे, तो वहाँ पर जो है वो बड़े आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी और उसकी फंडिंग भी, उसकी फीसेज़, उसका ड्यूरेशन यूजुअली जो है लिखा होता है आपके से फ्रॉम 7-8 मंथ्स टू 1 ईयर लेकिन जल्दी भी वो कोर्सेज़ जो है वो फिनिश हो जाते हैं। यहाँ पर जो है कोई भी जॉब आप सिर्फ़ पैसों के लिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट। आपको उसका जो है वो शौक हो, आपको थ्रिल हो, आप जो है वो एडवेंचरस हैं, आप जो है वो नए-नए जो है वो चैलेंजेज़ जो है वो उसको एक्सेप्ट जो है वो करना आपका है कि आप ही एक होती है कि नए-नए चैलेंजेज़ एवरीडे न्यू चैलेंजेज़ उनको एक्सेप्ट करना, उनके साथ डील करना, तो ये ज़रूर होना चाहिए। तो उसके बाद जो जी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी वो टीचिंग की थी कि हम डिग्रीज़ कहाँ से वेरीफ़ाई कराएँ, तो नेरिक होता था, अब उसको एक्टिस भी कहते हैं।
तो नैरिक जो है वो चेंज हो चुका है, अगर आप नैरिक लिखेंगे तो वो फ़ौरन गूगल करके जो उसका नया जो नाम है उससे वो आ जाएगा। तो वो जो है वो आपकी डिग्री के कुछ थोड़ी-सी उसकी फ़ीस होती है, वो कन्वर्जन भी कर देते हैं, लेकिन डिग्री का आपको वेरीफ़ाई कराने का पहले भी कोई इतनी उसका वो नहीं है। सबसे पहले आप जाएँ, देखें कि ये हर एक की कप ऑफ टी नहीं है, टीचिंग बहुत हार्ड है, यहाँ पर बहुत चैलेंजेज़ हैं। आपको मैं अपने ही पहले बता देती हूँ कि सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट की थी वो मैंने मैथ्स सेकेंडरी स्कूल में जो है वो स्टार्ट किया, तो मैं कुछ जो थी वो सप्लाई के थ्रू मैं काफ़ी सारे स्कूल्स में गई, लेकिन जब वहाँ पर यहाँ पर जो टीनेजर्स का बिहेवियर है वो बहुत जो है वो टीनेज का बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है पाकिस्तानी स्कूल्स के हिसाब से। वहाँ पर जो है आपको पता है बहुत बच्चों को रिस्पेक्ट सिखाई जाती है पेरेंट्स की तरफ से भी। यहाँ पर जो है वो एज़ सच मोस्ट ऑफ द जो चिल्ड्रन हैं, वो अच्छे हैं, ये नहीं है कि सभी इस तरह के हैं, लेकिन कुछ या कुछ फैमिलीज़ की इस तरह से हैं कि वो इसको जो है वो बिल्कुल भी वो काफ़ी रूड होते हैं, उनका बिहेवियर रूड होता है। तो अगर आपकी ये पर्सनैलिटी है, आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं इस सारी चीज़ को, इस सारी सिचुएशन को और उनका खुद भी जो है वो इतना ख़्याल नहीं होता बस क्योंकि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। कई जगह पे इसी तरह भी है कि उनको जो है वो बच्चे जो है वो बस पेरेंट्स भेज देते हैं, वो आ जाते हैं। ड्रग्स भी कई दफ़ा चल रहे होते हैं, वेपिंग हो रही होती है, तो यहाँ पर बड़े चैलेंजेज़ हैं हाई स्कूल्स को। तो उस सब को डील करने के लिए मुझे ये लगा था पर्सनली मेरे पास जो है वो आई थिंक इतनी वो नहीं थी एक्सपीरियंस, स्किल इस सारी चीज़ को मैनेज करना, तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं प्राइमरी तक ही स्ट्रिक्ट जो है रहूँगी। लेकिन प्राइमरी में भी मैंने बहुत डर के बहुत स्टार्ट से बिल्कुल स्टार्ट किया था और जहाँ पे मैंने अपना जो है वो कितने सारे कोर्सेज़ किए थे, डिप्लोमाज़ किए थे और मैं कहती हूँ अभी तक मैं कर रही हूँ और एवरी डे इज़ स्कूल डे जो आपने सुना होगा और ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी भी हमारी हर वक़्त ट्रेनिंग चल रही होती है, हर वक़्त कोर्सेज़ चल रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो था टीचिंग असिस्टेंट का मैं बात करूँगी क्योंकि मैंने जब ये कोर्स किया था तो मैंने एज़ टीचिंग असिस्टेंट स्टार्ट किया और उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने 20 आवर्स जो है वो स्कूल में आप जो है वो काम करें ऑन जो वर्क प्लेसमेंट और उसके लिए भी बहुत हार्ड है क्योंकि हर स्कूल जो है वो मतलब इस तरह से फ़ौरन से वॉलंटियर भी नहीं वो लोग करते हैं अनलेस कि आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हों तो एज़ अ पेरेंट फिर वो जो है वो हेल्प आउट कर देते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा चलें अगर आपको एक्सपीरियंस के लिए चाहिए तो आप आ जाएँ। तो ये सबसे पहले मुझे मैं मेरा जो सबसे आपको पहला जो है ये सजेशन होगी कि आप जाके देखें, फिर आपको पता चलेगा टीचिंग के चैलेंजेस क्या हैं और उसके बाद फिर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैंने अपने कोर्स में वॉलंटरी जब वर्क स्टार्ट किया, तो मैंने 2 इयर्स जो था वो बिल्कुल फ्री में काम किया ताकि यहाँ का मुझे पता चल सके, यहाँ के जो है वो सिस्टम क्या है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इज़ टोटली डिफरेंट, यहाँ के बच्चों का, पेरेंट्स का फिर जब एक स्कूल में इतना टाइम काम करने के बाद फिर मेरी जॉब लगी एज़ अ टीचिंग असिस्टेंट मैंने वर्क किया, तो वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे खुद ही रिकमेंड किया कि आप जो है वो स्कूल जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, वो आप कर लें। तो मैंने वो ट्रेनिंग सारी की। स्कूल के थ्रू ही किया क्योंकि उसमें फिर मुझे पे करने का कोई वो नहीं पड़ी और पहले 3-4 साल टीचिंग के अगर आप पैसों के हिसाब से देख रहे हैं तो बिल्कुल भी इतनी पे नहीं होती। फर्स्ट 3-4 इयर्स सबसे हार्ड भी होते हैं टीचिंग में, मुश्किल भी होते हैं और पे भी जो है वो फिर एकदम से जो है वो 3-4 साल के बाद फिर आपकी इंक्रीज़ होती है। तो वो जो बहुत टाइम होता है पहला आपका ट्रेनिंग का, आपके जो मेंटर होते हैं और आपका वो बहुत हार्ड होता है, वो आसान नहीं होता और उसके बाद फिर ये था कि अभी भी जैसे फिर मेरा एक हमने घर मूव किया, फिर मैंने एक नए स्कूल में स्टार्ट किया, मुझे अब तकरीबन 8 टू 10 इयर्स उस स्कूल में हो चुके हैं और वो फिर आप एक जगह पे यहाँ पे जब काम करते हैं, तो वो बड़ा जो है वो उस चीज़ को एप्रिशिएट भी करते हैं। फिर उ आपने कितने साल किसी इंस्टीट्यूट को, किसी चीज़ को दिए हो, तो वो तो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट यहाँ पर या तो फिर मैंने जो है वो अगर बहुत आपको टाइम देना पड़ता है। सुबह भी जल्दी उठना, सुबह आपने जल्दी पहुँचना होता है और यहाँ पे फुल टाइम है टीचिंग ये नहीं है कि जैसे स्कूल में बच्चों की फिनिश हुई तो आपके भी आवर्स फिनिश हो गए, ऐसा नहीं है। बहुत जो है वो काम आप घर भी लेके आना पड़ता है, तो यहाँ पर टीचिंग जो है वो बहुत हार्ड है, इट्स नॉट ईज़ी। तो सबसे पहले आप थोड़े से स्टार्ट करें और ये भी जो मैं अपनी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह आपको स्टोरी सारी अपनी मैं बताऊँगी और कि कैसे शुरू किया, किस तरह से काम किया। तो जो और जीसीएसईज़ भी अगर आप अपनी डिग्रीज़ वेरीफ़ाई कराते हैं और उसका जो है वो जीसीएसईज़ का भी प्रॉब्लम पड़ता है फिर आपको क्योंकि अगर आप प्राइमरी के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के जीसीएसईज़ जो है वो
ग्रेड ए टू सी होने चाहिए आपके मिनिमम, और वो जो है वो आपको फिर जाके करने पड़ते हैं आपके नियरेस्ट कॉलेजेस, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। तो ये जो है काफ़ी जो है वो लंबा प्रोसीजर है, इट्स नॉट ईज़ी। वही सजेशन है कि आप अपना वॉलंटरी वर्क फाइंड करें। सबसे पहले आपको अगर लैंग्वेज का, कई क्योंकि कई मैसेजेस थे जिसमें ये कहा गया था कि लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम लग रहा है, किसी को लैंग्वेज का मसला है, तो वो आप जो है वो थोड़ा-सा बोलें, उसको थोड़ा-सा जो है वो कुछ इंग्लिश प्रोग्राम देखा करें, रेडियो इंग्लिश का जो बीबीसी वाला होता है, इंग्लिश बुक्स पढ़ें, कुछ अपना जो है ना आपकी थोड़ी-सी फ्लुएंसी होनी चाहिए अच्छी इंग्लिश में, नहीं तो फिर बड़ा हार्ड हो जाएगा। और ऑफस्टेट की भी रिक्वायरमेंट होती है कि जो स्टाफ है अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करता, तो स्कूल जो है वो फिर नहीं रखते। तो छोटे से स्टार्ट कर लें। इवन मिड डे असिस्टेंट मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा, वो भी एक अच्छा वे है, बस दोपहर में लंच के टाइम पे, लंच टाइम उनको सुपरवाइज़र भी कहते हैं, मिड डे असिस्टेंट भी कहते हैं। अगर आप वहाँ से स्टार्ट कर लें तो वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करें आप, और फिर उसके साथ-साथ जो है वो कई दफ़ा आप वहीं पर ही आप छोटा-मोटा कोर्स बुक हो जाता है टीचिंग असिस्टेंट का, और अगर कहीं स्कूल में जगह हो और आप काम अच्छा कर रहे हो, तो वो फिर आपको जो है वो खुद ही आपको अच्छा रेफ़रेंस मिल जाता है, आपको बाहर से रेफ़रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो वहीं पे ही आपकी जॉब हो जाती है। तो ये भी एक वे होता है। और टीचिंग का उसके बाद फिर लेवल आता है। आप पहले 1-2 साल देखें टीचिंग असिस्टेंट, एज़ अ टीचिंग असिस्टेंट वर्क करें, सिस्टम को देखें, तो आपको जो है वो फिर बहुत लंबा ये रूट बन जाता है कि आप पहले अपने जीसीएसईस करें, फिर अपनी डिग्री वेरीफ़ाई कराएँ, फिर कई दफ़ा टॉप अप डिग्री भी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कई दफ़ा वो ये कहते हैं कि हमें ऑनर्स डिग्री जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है, और अगर ऑनर्स डिग्री आपकी नहीं कन्वर्जन में जो आती वेरिफिकेशन में इक्विवेलेंट टू ऑनर्स डिग्री इन द यूके, तो फिर आपको बड़ा जो है वो टॉप अप डिग्री 1 साल आपको यूनिवर्सिटी वापस जाके लगाना पड़ता है। तो इट्स नॉट ईज़ी, ये बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। और होपफुली यू लाइक माय वीडियो। फिर वीडियो लंबी हो जाती है और मैं लाइव आऊँगी, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट थी कि आप लाइव आएँ और आप मुझे लाइव अपने क्वेश्चंस पूछें, ताकि मैं उसी वक़्त आंसर कर दूँ, और मैं अपना जो है कम्युनिटी पे शेयर भी कर दूँगी कि कौन-सा टाइम बेस्ट है आप सबके लिए लाइव आने का, ताकि मैं आके आप सबसे जो है वो बात कर सकूँ। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।